ये 50 इयर्स ओल्ड लेडी है। ये उसके एक बेटी और एक ग्रैंड सन के साथ क्लिनिक में आई। थोड़ा मेरा कॉल चल रहा था करके उनको मैंने थोड़ा वेटिंग रूम में वेट करवाया, तो थोड़ा वो रेस्टलेस थी अंदर आने के लिए, तो अंदर आते ही मैंने बोल दिया मेरा फोन चालू था करके आपको वेट करवाया। तो वो बैठने से पहले ही उसने चालू किया, वो बैठी भी नहीं चेयर पे और चालू किया। गले में दर्द है, नाक, ये मान में दर्द है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, बुखार है। इस ये उसका जो टोन है वो सुनो तो समझ में आएगा एंट्री कैसा हो गया। और फिर मैंने बोल दिया कि बोलो अब। तो उसने वो सब बोल दिया। तो फिर मैंने पूछा कितने दिन से है। तो वो उसने जो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गई थी उसका फाइल मुझे बताया और बोली 15 दिन से परेशान हूं मैं। फिर मैंने पूछा तब जब, और आगे उसने खुद ही ऐड कर दिया कि जब तक दवाई चालू रहती है तब तक मेरा दर्द कम होता है, दवाई बंद की दर्द फिर से चालू होता है। और उसने आगे बोला कि मंगलवार को आपका क्लिनिक बंद रहते है, तो मैंने बोला संडे। वो हो गया आगे। वो थोड़ा अनपढ़ है, गंवार है, तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता करके वो बोली कि आपको बताना चाहिए था कि आपका संडे को क्लिनिक बंद रहता है, हम लोग खामखा उधर गए। तो इसमें उसने क्या बोला कि मैं अनपढ़ हूँ, और आगे उसने एक सेंटेंस यूज की है, उसमें देखो क्या किया उसने। तो बैग में से उसने पूरी दवाई निकाली। दो डॉक्टर की अलग अलग दवाई थी। अब दवाई का एंटीबायोटिक्स, ट्रिपल एंटीबायोटिक्स उसको चालू था। पहले डॉक्टर ने उसको सिफिक्सिम और फ्लोक्सासिन दिया था, और दूसरे डॉक्टर ने वो कंटिन्यू करके उसमें एडिशनल एजिथ्रोमाइसिन बढ़ा दिया, और उसके साथ वो पेन किलर, वो जो रहते बाकी एसिडिटी की गोली वगैरह सब थी, लेकिन कुछ कम नहीं आया था। तो मैंने बोला कि ये ऐसा दवाई दोनों डॉक्टर की एक साथ मिक्स मत करो, तो उसने फिर भी वो टेबल पे सब फेंक दिया और बोली क्या अभी ये फेंकने लायक है, परेशान हो गई हूं मैं, ऐसा उसने बोल दिया। तो मैंने आगे बोला परेशान हो गई मतलब, तो बोली क्या करूं, परेशान हो गई हो, दवाई खाती हूँ तब तक ठीक होता है, फिर दर्द शुरू होता है, मेरा गला कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने आगे पूछा फिर क्या डर लगता है। तो उसने बोल दिया कि डर डर कुछ नहीं लगता है, लेकिन चेहरे पे तो उसके डर दिख रहा था मुझे। तो मैंने पूछा डर नहीं लगता है तो फिर क्या तकलीफ होती है। तो बोलती है दुखता है, निगलने को नहीं आता है, खाना तो कम से कम जाना चाहिए ना। तो बीच में उसकी लड़की बोली तो मैंने थोड़ा उसको चुप कराया, बोला इसकी दवाई देना है, तुझे नहीं देना है, तू चुपचाप बैठ। कि उसका भी केस लेना था लेकिन वो बाद में लिया मैंने। तो आगे पेशेंट बोलते हैं कि खाना पेट में जाएगा तो ही जमेगा, नहीं तो क्या होगा। मतलब मैंने पूछा खाना नहीं जा रहा है इसका डर लग रहा है। तो पेशेंट बोलता है हाँ हाँ, वही तो, खाना नहीं जा रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार गैस लगता है, पेट दुखता है, और ये सब उसकी तकलीफें चालू हो गई। तो मैंने फिर से पूछा उसको इसके लेके, इसको लेके फिक्र क्या है। तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और पेशेंट ने सीधा बोल दिया मैं भूल भी जाने लगी हूँ, अभी आते वक्त रिक्शा में मैंने स्टोल स्टोल भूल के आई। अब ये स्टोल अंग्रेजी वर्ड है। ये पहले क्या बोली थी कि मैं अनपढ़ हूँ, और आगे बोली स्टोल, स्टोल भूल के आई। मतलब ये एक स्टाइल मारने का कोशिश है उसमें। और उसका अफेक्टेशन तो देख ही लिया था सबने। और बोलती है कल कल भी ऐसा ही हुआ, मेरे 200 रुपए कहाँ गिर गए मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने पूछा कहाँ गिर गए, तो कुछ बोलती मालूम नहीं है। तो इसको लेके क्या होता है, बोली इतना क्यों बहके हो, तो क्या लगता है किस चीज से हुआ होगा। तो बोलती कुछ नहीं, वो मैं खेत में गई थी तो वहां पे चिक्कू खाया, उसके बाद चालू हो गए। तो मैंने पूछा आपको लगता है वो गलत किया, तो बोलती गलत किया मैंने। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास गए थे, तो बोलती है नहीं, 2-3 दिन के बाद गई थी। ये केस है, अब इसके ऊपर बोल। काय घसा डोकं आणि मानस कधीपासून ते? आता जवळजवळ 15 दिवस म्हणतात. 15 दिवस झालं. हो, घसा दुखत नव्हतं पण हे 2 दिवस गोळ्या तोपर्यंत काय नाही. हम्म, गोळ्या संपल्या की दुखतंय. हम्म.
त्या दिवशी मंगळवार तुमचा दवाखाना बंद असतो ना? रविवारी. होय. आणि आम्ही मंगळवारी गेलो होतो मांडवच्या. तुम्ही इतक्या वेळा येतात कधी वाचत नाही बाहेर, इतक्या मला ठिकाणी लिहिलंय रविवारी बंद मला आहे. वाचायला येत असतं तर मग कशाला. मग आता त्याला काय करणार? प्रत्येकाला घास नाही भरवू शकत मी, तेवढी नाही कपॅसिटी माझ्याकडे. काय करायचं आता? प्रत्येकाच्या घरीच कानात जाऊन सांगलं पाहिजे माझं रविवारी बंद आहे. हाडाने माणसाला सांगावं. तुम्ही ज्यावेळेला दवाखान्यात येता त्यावेळेला तुम्ही विचारलं पाहिजे ना की डॉक्टर तुमचं कधी बंद विचारलं असेल असतं. पण लक्षात नसेल. मग आता त्याच्यापेक्षा जास्त काय करणार आहे? अडाणी माणसाला वाचायला येत नाही त्याला कानात सांगणं ठीक आहे, त्याच्या पुढे तरी काय करायचंय आम्ही? आणि गावातल्या डॉक्टरने हे दिले हा. थांबा थांबा थांबा, गोळ्या सांगतात त्या. सांडतील वैतागाला भरल्या गोळा करून. तुम्ही 2 डॉक्टरच्या गोळ्या एकत्र मिक्स केल्यावर मलाही कळणार नाही डबल नाही झालेलं. नाही, ही वेगळं आहे. ही त्या डॉक्टरचं, ही इकडे गावातले हे. वैताग आलाय म्हणजे? हो, एवढ्या गोळ्या खाऊन सुद्धा कमी नाही म्हणल्यावर काय करायचं? हे ठेवा एका बाजूला, कमी झालं बघून माझं. बंद कर. ही एका डॉक्टरने दिले आणि हे दुसऱ्याने दिले. ही मान्याचं पहिलीच वर्ष आता बघितलेलं मान्याचं. हे कोणी दिले? गावातल्या डॉक्टर. बर, मग काय झालं आता? आता घसाच कमी येणार झाले खोकला. बर, काय भीती वाटते? भीती काय वाटत नाही हो. दुखतंय गिळाले नाही. हो, मग त्याला घेऊन काळजी काय वाटते? आपण जेवण जेवण आपल्याला औषध त्यांना द्यायचं, कुणाला द्यायचं? जेवण तर पोटात गेलं पाहिजे. हा, मग हे जेवण जाईना त्याच्यामुळे, हा. म्हणजे भीती वाटते ना. मग काय भीती वाटते? मग हेच की आता जेवण पोटात जायला डोक्याला डोकं दुखतंय, हं. आणि काय होते? होते, आणि काय होते? पाय दुखते ते. हं. आणि काय नाही त्याला घेऊन मनात चिंता काळजी काय वाटते? देण्यातच राहत नाही का. आता येताना बघा स्टोन गेला रिक्षात. काय गेलं? स्टोन कुठे गेला? रिक्षात कुठं राहिला कोणाचं? बर, म्हणजे तिकडं बी लक्ष नाहीये. नाही तर बर, कार जवळचा 200 रुपये पडलेला पण मला माहित नाही क्या बात आहे. कुठं पडले? कुठं पडलं त्याचं मला माहित नाही. एवढं कशाला भांबवलाय, एवढं कशाला घाबरलाय? हम्म. मग आता काळजी काय वाटते? एवढी सगळी औषधं खाऊन कमी नाही आलं तुमचं? हं? मग तुमचा काय अंदाज आहे कशामुळे कशात दुखायला लागलं? काय माहित म्हणजे आता काय माहित. आता माणूस म्हणतो ना बाबा मी हे खाल्लं ती खाल्लं तेलकट खाल्लं असं खाल्लं त्याच्यामुळे झालं असं काहीतरी आपला स्वतःचा एक अंदाज असतोच की कसा दुखायला. हे काय झालं चिक्कू मी खाल्लंय हं. 2 दिवस रानात. रानातच? हा झाडाची? हा. तुमच्याच झाडाची? मग? नाही असं शेळ्या हिंडवायला जाते ना मी. हा. म्हणजे बांधाकडेला असे लावलेले रोप होते ना हम्म. शेळी डॉक्टरने. बर मग त्यांच्या झाडाचं चिक्कू पडलेलं खाल्लं एवढंच निमित झालं. बर मग तेव्हापासून होणार कसं वाटतं. बर. म्हणजे ते खायला नाही पाहिजे त्याचं वाटतं? असं वाटतं. अच्छा. मग लगेच घशात दुखायला लागल्या लगेच दवाखान्यात गेला तिकडे? नाही 2-3 दिवसाने गेले. बर, मग पहिले 2-3 दिवस काय एवढं केलं? नाही एवढं दुखत नव्हतं. हम्म. पण ते दुखायला लागल्यानंतर गावात गेली आणि त्याने इंजेक्शन त्या गोळ्या दिली. हम्म. मग तिथं पण कमी आले नाही. दिवशी मंगळवारी ते बुधवारी मानायच्यात गेले. मंगळवारीच असेल. हम्म. मग त्याच्या गोळ्याने पण कमी आलं नाही. म्हणलं तर तुमच्याकडे आहे. त्याच्या गोळ्यांनी पण थोडं सुद्धा कमी नाही आलं? गोळ्या खाल्ल्या तेवढ्या पुरतच कमी येते, परत दुखते. मग आता गोळ्या अजून चालू आहेत ना तुमच्या? कुठं आहे ते नाही संपले ते. शिल्लक आहेत त्याच्यात गोळ्या निम्म्या अर्ध्या? तरी पण कमी येत नाही. रात्री खाल्लं तरी पण कसा दुखत. मग तेच म्हणतो, तुम्ही काय म्हणलं आता गोळ्या खायला तेवढ्या पुरतं कमी आहे. गोळ्या तर आता त्याच्यात शिल्लक दिसतात. मग तेच की मग शिल्लक का ठेवल्यात गोळ्या? कमीच आहे ना तर मग काय खाऊन उपयोग आहे. हम्म.
थोडं तरी कमी आलं पाहिजे का नाही सांगा बरं. म्हणून खाल्ल्याच नाहीत परत गोळ्या. नाही का राग आला पुन्हा गोळ्याचा का डॉक्टर डॉक्टरच राग आला. काय राग का आला डॉक्टर? एवढ्या गोळ्या लिहून दिल्या तर कमी आहे ना ते म्हटल्यावर मग काय करायचं. मग आता घशात दुखते, भीती काय वाटते, नाही काय वाटत, काळजी काय वाटते? नाही काय वाटत. मग नाही कमी आला तरी चालते. जेवायला मग तो चालू पाहिजे, मग तेच कमी आलं विचारते, मग पाहिजे. कमी येत नाही त्याला घेऊन काळजी काय वाटते? माझा प्रश्न तुम्हाला कळतो का नाही हेच मला कळणं झालं. तुमचा घसा दुखतोय ना, तुम्ही एवढी औषधं खाऊन सुद्धा तुमचा कमी नाही आला. तुम्हाला काहीतरी त्याच्याबद्दल वाटलं म्हणून तुम्ही तिथनं इथपर्यंत आला ना, मग तेच सांगा ना कारण काय, काय मनात काळजी वाटायला लागली? भीती वाटणारच की सांगावर कशा दुखल्यानंतर. मग तेच विचारते काय भीती वाटते तुम्हाला, काय होईल असं वाटतं? काय तर होईल, काय तर म्हणजे हे होईल, काहीतरी म्हणजे असं काय? वाटतं ना. हं? काहीतरी म्हणजे काय? वाटतंच का नाही सांगा. काय हं? तेच सांगा. मग आज चहा प्यायला येत नाही, दूध प्यायला येत नाही, जेवायला येत नाही, तेच विचारते माझं काय काय भीती काय होतंय? वाटतं तुम्हाला? असंच काहीतरी होईल म्हणून. काहीतरी म्हणजे घशाला काहीतरी झाले का काय म्हणून. हम्म. मग काय आरशात वगैरे बघितलं होतं का? कसं नाही बाबा. का काय तपासण्या करून घ्यायची? तुम्ही आधी बघा. मी बघणारच आहे. मी हा. तुम्हाला विचारतोय तुम्ही काय काय केलं कमी ना म्हणलं. नाही नाही तर 2-2 डॉक्टर झाले तरी तुमचं कमी नाही आलं म्हणलं. तुम्हाला भीती काय वाटते? नाही मला काय वाटत. काय नाही वाटत? नाही कमी आलं तरी चालते. चालतंय. चालते क्या वाटते, मस्त एकदम. असा पेशंट असावा, कमी नाही आलं तरी चालते म्हणणार. तुम्ही असल्यावर कसं काय. सगळं आमचेच डॉक्टर होय. अकराची बटन आम आ हे तेच आहे दोन्ही हाताने घेणार. कळलं का? दोन्ही हाताने करणार आहे. वस्तू तुमच्या विसरणे इतपत कशाला भांबवलायचा, कशाला घाबरलायचा एवढं? माणूस घाबरल्याशिवाय एवढं भांबवून जात नसतो कधी, है ना? ध्यानातच राहत नाही आपण. आणि त्यात सारखं हे मान जसं ते किती दिवस झाले दुखतात? हे आता हे चालू झाल्यापासूनच मग त्याला पण काय औषध नाही घेतलं नाही काय घेतलं. का हो? हातावर नाही घ्यायच्या, 2 गोळ्या चोखून खायच्या आणि 10 मिनिटं बाहेर बसायचं. असंच का? चोखून खायचं, गोड गोळ्या आहेत त्या. बस जावं 10 मिनिटं बाहेर निवांत. तिला पण तेच त्रास. कुणाला? तिला तुला काय होतंय ग? आणि त्याच्या मम्मीचं ऑपरेशन झालं की डॉक्टर. तसंच ती गाठी आहे तुम्हाला दाखवते. काढायची गरज नव्हती, औषधाने गेली असती. ती मम्मी वेडी, तिच्यावर तिचा नवरा तिच्यापेक्षा वेडा. बरं का? त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, ऑपरेशनला पैसे आहेत, औषधाला पैसे नाहीत. असली विचित्र माणसं आहेत. आता ऑपरेशनला पैसे कुठून आणले मग आले पैसे बरोबर आहे ना? मी तिला आधीच म्हटलं होतं मानेच्यात दाखवू नकोस तू. शाने किती कमी आलं ते दोघींचं? परफेक्ट कमी आलं. माझं आले नाहीत औषध, त्यांना थोडे दिवस घ्यायला सांगितलं औषध. सांगितले का? आता परत ते सांधेवातावर जाईल. होय. कधी आली होती ती? बुधवारी काय तर गेले आधी. संपल्याच ना. हो, त्यांना फोन गोळ्या. करून सांग चालतंय. औषध चालू नाही ती ठेवा. तिथंच आहे, आई पशीच आहे. अब इसके ऊपर किसी को कुछ बोलना है? केस तो समझा होगा सबको. जिन्होंने इनपुट दिए हैं वो बोल सकते हैं, प्लीज बोलिए। सर अफेक्टेशन में तो है ही, वो तो आपने ऑलरेडी वो क्लियरली बताया। और जिस तरह से वो आई है वो थोड़ा सुपरस्टिशियस भी लग रही है। और जिस तरह से बोली चीकू खाने से हो गया, वो दवाई बंद करी तो मुझे ये हो गया। तो और क्या कहते हैं, जिस तरह से वो आई थी वो रेस्टलेस थी, मतलब कैरिड डिजायर टू बी फास्ट में थी जब आई थी। लेकिन जब आपने पूछा उसको जब पूछा जिस तरह से उसको आपने कि भाई क्या कहते हड़बड़ी में भी आई थी, और जब आपने पूछा उसको कि भाई डॉक्टर के पास कितने दिन में गई थी, वो कह रही 2-3 दिन में गई है वो। फिर वो अपना ध्यान भी नहीं दे रही उस तरह से, मतलब
सोच रही हो जाएगा, मतलब वो उसमें फिर वो थोड़ा लाउजीनेस में भी है वो। हाँ तो अभी सुनो सर, अभी सुनो एक मिनट, सॉरी रोकता मैं। नहीं, कैरियर कोई बात पास्ट नहीं। वाला दो तीन दिन तक नहीं बैठेगा ना फिर वो वहां पे। हाँ वही ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ सर, वो डिफरेंस हो गया ना वहाँ पे। वो हाँ वहाँ बराबर। पे पहले कैरी डिजायर टू बी फास्ट में आ गई, लेकिन अब इसके अंदर वो कैरी डिजायर टू बी स्लो में आ गई। कभी को फर्क नहीं पड़ता, हम्म। वो फ्रीवलेसनेस में अपनी जो भी है। यस। यस। तो मतलब वो फैसेट भी है इसके अंदर। और मतलब थोड़ा सा मुझे तो रस्ट टॉक्स की फीलिंग आई सर, जिस तरह से वो जो मैंने रूब्रिक डाले हैं और जो सुपरस्टिशियसनेस उसकी दिखी, और अफेक्टेशन भी हम्म। थोड़ा सा दिखा। वो फिर वो स्ट्रेमोनियन के उसके बीच में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मुझे लगा कि ये पेन और जो फिजिकल सिम्टम वगैरह है, तो मैं फिर थोड़ा हम्म। रस्ट टॉक्स की तरफ ज्यादा गया कि वो जिस तरह से वो अ, उसने बोला। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग सर। अच्छा ओके। और कोई? थैंक यू। तो आपने जब ये बोला ना सर कि जब आपने एक बात बोली तो दूसरी बात का उसने जवाब भी थोड़ा उल्टा दिया, मतलब वो उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया ही नहीं, वो जवाब भी उसने हाँ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, वो उसको इग्नोर करके सीधा बराबर। उसको वो दुपट्टे की बात, वो अपने वो बराबर। स्कार्फ की मफलर की बात करने गए, वो पैसे भी भूल गए, मैं रिक्शा में ये भी हो वो गया वो भी वो हो भी गया। वो भी तो एक स्टाइल रहता है ना पेशेंट का, कि वो मैं बार बार उसको पूछ रहा था कि इससे डर क्या लग रहा है, डर क्या लग रहा है, वो डर छुपाने की कोशिश ही है ना उसकी। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, दैट्स राइट, हाँ वो वो डर मैंने, हाँ छुपाने सही। की कोशिश ही है ना, क्योंकि मैं बार बार उसको प्रोब कर रहा था। यस 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 ये यस यस। मेरी रूटीन ये मेरी रूटीन पेशेंट है, लेकिन इसको मैंने बहुत दिनों के बाद दवाई दिया था, ये 3-4 साल के बाद मेरे पास आई। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं बढ़िया, मजा, ठीक है। मतलब आई होप बड़ी इंटरेस्टिंग वाली होगी जो भी होगी। थैंक यू। मेरा केस एकदम सिंपल रहता है। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो जैसे आपने बोला ना कि एंट्री करते से अपना बताना शुरू कर दिया था उसने, हम्म। तो ये मुझे टॉकिंग ऑफ बिजनेस लगा, हम्म। अफेक्टेशन भी था। तो अगर हम तो इसमें गए तो 3 ही रेमेडी आती है, हायोशेमस, स्ट्रामोनियम एंड सल्फर। और जो हम्म। अफेक्टेशन है उनका, जो आप बोल रहे थे कि शान मारने जैसा बोल रही थी, जो टेक्निकल वर्ड यूज कर रही थी इंग्लिश के, तो आई विल गो विद सल्फर सर। सर थोड़ी सी उसके अंदर विराटरम की भी झलक आ रही है। क्या झलक आई वेरेट्रम की? वो जैसे जैसे एंटर करी ना, उसने कोई ना कुछ ताक ना झाक ना कोई बात ना कुछ, सीधा अपना मतलब अपने को जो बोलना है बस, सुनो डॉक्टर ठीक है ना, तुम जो भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं भले काम वाली हूँ जो भी कर रही हूँ बाहर, लेकिन अभी मैं आई हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात तुमको सुन लेनी है। हाँ तो उसमें वेरेट का एक जो कॉन्टेम्पचुअस नेचर रहता है, या तो नॉइज इंक्लिनेशन दिखा किधर उधर। सर वीडियो में टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी केस लिटरली 10 मिनट पहले देखा, मैंने फटाफट रेपर्टाइज किया क्योंकि मैं बिजी था, मैं खुद भी। बराबर है ना? मैंने लेकिन फिर भी विराट क्या है ना, विराट एल्बम का थोड़ा समझ में आता है, उसका थोड़ा कॉन्टेम्पचुअस नेचर रहता ही है। विराट ओके अगर ओके ओके। रहता तो वो डायरेक्ट पहले क्या बोलता, कितनी देर तक डॉक्टर आपका फोन पर बात करते बैठे थे, यहाँ पे मेरा गला दर्द कर रहा है और आप फोन पर बात करते बैठे, हाँ ऐसा ओके कुछ ओके ओके बोली, ओके। समझो ना। ठीक है, ठीक है सर। अब ये थैंक ये ये अपना चैट है ना, उसके एंड में मैं मजाक बताता हूँ विराट एल्बम का, मेरे कल ही हुआ था मेरे क्लिनिक में। यू। अच्छा। बहुत बढ़िया मजाक होता है विराट एल्बम, मेरे पास आया ना तो बहुत मजाक उड़ाता हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं क्लिनिक के बाहर ही उसको विराट कंफर्म किया था, अंदर भी नहीं आया, लॉक खोलने से पहले उसको विराट कंफर्म किया था। नमस्ते मारिक सर, अशोक सर। हेलो नमस्ते। नमस्कार सर। सर, पेशेंट का एंट्री ऐसा है कि पहले 2-3 दिन उसने कुछ किया नहीं। बराबर। जब उसको बीमारी बढ़ गया तो वो डर गया, और फिर बराबर। डॉक्टर के पास गया, फिर आपके पास आया, और अभी बोल रहा है कि जो भी है आप ही कीजिए, सब आपके ऊपर, मतलब छोड़ दिया। तो ये मुझे पहले से उसका ट्रैवल लग रहा है कि फ्रिवोलस है, फिर उसको एंजाइटी डार्क हो गया, फिर अ, आपके पास आया और कैरी डिजायर टू बी ओवर शोल्डर। तो ये देख के मुझे स्ट्रेमोनियम लग रहा है। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। सिंपल है ना एकदम। हाँ भाई। एंट्री में उसने
उसने आते ही उसने पहला रोना ही चालू कर दिया, जी है ना। तो ये लेमेंटिंग हो गया पहले, बराबर है। जी फिर उसने बोल दिया गला मेरा दर्द कर रहा है तो 15 दिन से, मैंने 2 डॉक्टर के पास दवाई ली, मेरा बिल्कुल भी कुछ कम नहीं आया। और वो जो उसका मेडिसिन निकाल के मेरे टेबल पे डालने का तरीका, और फिर बोली क्या, वैतागले याला, मराठी में बोली तो परेशान हो गई। तो डिलीजन परसिक्यूटेड आता है वहां पे। पहला इसका नेचर था फ्रियोलस, फिर उसने क्या किया कि नजदीक के डॉक्टर को ही दिखाया, उसने सोचा नहीं ज्यादा, ये हमेशा मेरे पास आने वाले पेशेंट है, लेकिन उसने क्या किया, नजदीक के डॉक्टर के पास गए। तो यहाँ पे हायोसाइमस बाजू में होता है, हायोसाइमस किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, जो उसका हमेशा का डॉक्टर है उसके पास जाएगा हायोसाइमस। उसने क्या बोला कि मी वैतागले याला, मतलब परेशान हो गई। तो ये डिलीजन परसिक्यूटेड था उसका, 2 डॉक्टर के पास भी दवाई खा के उसका ट्रिपल एंटीबायोटिक लेके भी उसका कम नहीं आया करके वो परेशान हो गई थी। तो परसिक्यूटेड आया वहां पे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या किस चीज से हुआ रहता है ऐसा, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो डार्कनेस तो दिख ही रहा था, वो तो डार्क में ही थी, तो एंजाइटी डार्क ही ना आएगा यहाँ पे। तो उसका अफेक्टेशन तो थ्रू एंड थ्रू है ही। पहले तो उसने बोला कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन बराबर जो स्टोल बोला, अरे यार स्टोल बोलती है तो ये स्टाइल भी मार रही है, तो अफेक्टेशन वहां पे क्लियर था। आगे उसका अफेक्टेशन थोड़ा ब्रेक भी हुआ, जब मैंने उसको प्रोब किया बार बार कि तेरे को चिंता क्या रहती है, चिंता क्या रहती है। तो बोली ना आगे कि डर तो लगता ही है ना, कि मैं खाना भी नहीं खा सकती, पानी भी नहीं पी सकती हूँ। तो ये वहां पे उसका अफेक्टेशन ब्रेक हो गया। तो हायोसाइमस का ब्रेक नहीं होता इतना जल्दी जितना स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन ब्रेक होता है करके यहाँ पे ये स्ट्रेमोनियम आता है। तो मेरा तो स्टाइल यही है हायोसाइमस स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन डिफरेंस करने का। परसिक्यूटेड थी, एंजाइटी डार्किन थी, लाइट डिजायर थी, उसको मालूमात भी चाहिए थी, लेकिन उसने, मैंने जब उसको बोला इन्वेस्ट कुछ चेक करके लेते क्या, तो उसको उसने ना बोल दिया। तो यहाँ पे लाइट सेंस भी था उसका, डिलीजन इंजुरी भी इंजर्ड था वो। और अभी फॉलोअप जिसने जिसने देखा है, तो उसकी लड़की ने एक फॉलोअप दिया है ना, वो जो लड़की है, हुआ क्या था वो मुझे बाद में मालूम पता चला, ये रेट्रो में आएगा ये। वो लड़की के ब्रेस्ट में कुछ तो छोटा ट्यूमर हो गया था, और उसका सर्जरी करने के लिए ये मायके में आई थी। उसका ब्रेस्ट का सर्जरी होने के बाद इसके गले में दुखने लगा, तो इसको यही डर बैठ गया कि अब मेरे गले में भी कुछ तो हो जाएगा ट्यूमर वगैरह। तो उसका नाम भी उसने नहीं लिया कि मेरे गले में ट्यूमर होगा। वहां पे भी उसका वो जो एक सुपरस्टिशियस नेचर बोलते हैं उसको, कि अगर मैंने बीमारी का नाम बोल दिया कि मेरे गले में ये कोई तो नोड्यूल हो गया है, तो वो मुझे हो ना जाए, ये सुपरस्टिशियस नेचर रहता है ये लोगों का, वो बीमारी का नाम नहीं लेते कभी। तो ये भी था उसमें। तो वो लड़की का ब्रेस्ट में का ट्यूमर छोटा निकालने का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इसको थ्रोट में थोड़ा पेन्स चालू हो गए, तो इसको लगने लगा अब मेरी भी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो आगे आने वाली इंजुरी का भी डर था उसको, और वही वो छुपा रही थी। इसको मैंने स्ट्रेमोनियम 30 के 3 डोज दिए, 3 डोज में ही उसका पूरा कम आया था। एक्चुअली फर्स्ट डोज मैंने क्लिनिक में ही दिया था, 10 मिनट के बाद ही उसका पूरा कम आया। और 7 दिन के बाद इसकी बेटी जब वो ग्रैंडसन को फॉलोअप के लिए लेके आई, तब उसने बताया कि मेरी माँ का पूरा कम आया है। बहुत मस्त सर, बहुत मस्त। मेरे का डीडी में वही चल रहा था, रेस्टॉक्स और स्ट्रामोनियम। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। रेस्टॉक्स अफेक्टेशन में नहीं है ना। नहीं, वो बस उसी उसी के अंदर वो मैं लेकिन मेरा दूसरा जो रूब्रिक लिए थे ना, उसके अंदर हाँ, रेस्टॉक्स आ गया था, वो सुपरस्टिशियस में, और मतलब बाकी वो सारा रूब्रिक में रेस्टॉक्स था। ऐसा देखा जाए ना, तो अभी आप सबने सुपरस्टिशियस बोला, लेकिन मैं इतना इजीली सुपरस्टिशियस नहीं लगाता हूँ। ठीक है। हम लोग इतना इतना इजीली नहीं सुपरस्टिशियस लगाते। तो सर आप कब लगाते हो? सुपरस्टिशियस बहुत अलग रूब्रिक है, उसमें उतना वो दिखना चाहिए ना कि वो अंदर श्रद्धालु है क्या, कंफर्म करना चाहिए ना। 9 मिनट के केस में कहाँ पे करूंगे। नहीं, जैसे पेशेंट बोलता है ना, जैसे कि भाई मैंने ये ये रेट्रो में आएगा, लेकिन ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक पे नहीं जाता। मैं सिंपल सोचा ना एकदम, वो लेमेंटिंग कर दिया, डिलीजन परसिक्यूटेड थी। और अभी इसमें वो जो रूब्रिक जो था ना,
डिल्यूजन इम्प्रेशन ऑफ डेंजर, वो जो उसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ तो इसको लगा अब मेरे भी गले का ऑपरेशन करना पड़ता है, ये जो था ना वो पॉजिटिव था इसमें। लेकिन ये रेट्रो में आया, उसने पहले बताया नहीं था मुझे कि मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ है। नहीं अदरवाइज तो क्लियर हो जाता वो। हाँ सही है। हाँ तो वो तो वहीं पे क्लियर हो जाता, लेकिन बाद में मिला वो मुझे करके, मैंने लिया नहीं, प्रिस्क्राइबिंग में नहीं लिया वो, मस्त सर, सिंपल। एकदम सिंपल। उसको तीन तीन एंटीबायोटिक दिए थे लेकिन फिर भी कम नहीं आया उसका। अरे स्ट्रैम बेलाडोना ऐसा मस्त तो अपने डेली ब्रेड एंड बटर रेमेडीज है, ब्रेड एंड बटर रेमेडीज है। इन्हीं दवाइयों को बार बार यदि आप पढ़ें, क्लिनिक में मैक्सिमम पेशेंट क्योंकि बेलाडोना, बहुत सारे लोग हायोसाइनस पे आए थे, बहुत सारे लोग हायोसाइनस पे आए थे। कितना कंफ्यूजन करती है दो रेमेडी। बहुत बहुत सर सारे बहुत लोग, बारीकी से डील करते हैं। हाँ मैं सर तो एक कितनी क्वेश्चन बार था। स्ट्रेमोनियम हायोसाइनस का डीडी भेजा हूँ ग्रुप पे। मैं इसके फिजिकल सिम्टम में फंस गया सर, इसलिए रेस्टॉक्स पे गए थे। हाँ मेरे दोनों एग्जैक्ट नंबर बराबर। सेम आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये नहीं, फिजिकल सिम्टम में ये कैरी डिजायर टू बी फास्ट में भी ये पहले आके वो बात करे सीधा अपने। और लेकिन अफेक्टेशन वाला जो था ना, वो मैंने उसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए था। वो थ्रू एंड थ्रू अफेक्टेशन था भैया, उसमें शुरुआत नहीं से ही सीरियस इन द अफेक्टेशन सेंस, था। हाँ सर यहाँ वो पे एक डरी पॉइंट, लेकिन दिखा कहीं रही है, वो दिखा नहीं रही है। उसने 2 बार मैंने उसको ये भी पूछा कि गले में कुछ हुआ ऐसा लगता है क्या, तो उसने नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोली, वो डरी हुई नहीं दिखा रही थी। चंदा मैम कुछ कह रहे हैं। बोलिए बोलिए ना। सर एक्चुअली एक पॉइंट था यहाँ जब आपने पूछा था कि ये इन्वेस्टिगेट करें क्या, तो उसने बोला कि आप चेक कर लो ना। तो सर यहाँ पर हाँ से ही थोड़ा सा यहाँ पर ही घूम गया दिमाग, क्योंकि अगर स्टामोनियम होता तो वो तुरंत से रेडी हो जाता है। हाँ सर आप जो बोलो, मतलब जो मेरी समझ है उसमें वो रेडी होता है, उसको लाइट चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन ये सब में जाता है, और हायोसाइमस सर उधर चला जाता है। तो यहीं पर ही नहीं, सर। लाइट सेल्स में भी स्ट्रेमोनियम है। ओके। बिजनेस बिजनेस वाली रेमेडी है ना, अगर पैसा बचता है तो बचाएगी ना। क्यों भैया इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करके बड़ा बीमारी निकला तो। और वो इससे उल्टा हायोसाइमस इन्वेस्टिगेशन के लिए लाइट सेंस में है फिर भी तैयार होता, क्योंकि उसको क्या लगता है अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेरे बीमारी का परफेक्ट डायग्नोसिस हो गया तो डॉक्टर मेरे को परफेक्ट ट्रीट करेंगे और मेरे को बिट्रे होने का चांस नहीं रहेगा। और सर एक चीज और पॉइंट थी, वो इंटाइसिंग, मतलब वो इंसाइटिंग अलग अदर्स डॉक्टर फिजिशियन स्पेशली। इंसाइटिंग नहीं था वो, एक्चुअली कैरिड डिजर्व टू बी कैरिड, मेरे को ठीक कर दो बस बात खत्म। इसे इंसाइटिंग वाला ऐसा नहीं करेगा ना। इंसाइटिंग वाला बोलेगा तुम मेरे को ठीक कर दो, मैं 2-4 पेशेंट और भेजती शाम को। वो टॉकिंग बिजनेस प्लस इंसाइटिंग होता है, लेकिन वो भी मैं इतना सुपरफिशियल नहीं लेते हम लोग। सर वो लास्ट में बोली ना, आई हैव केम टू यू देन आई डोंट हैव एनी वरी, आई नो यू कैन ट्रीट मी। यस दैट इज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। कैरिड प्लेन कैरिड या शोल्डर ओवर? शोल्डर ओवर लेके फंस सकते क्योंकि उसमें रेमेडीज बहुत कम है ना, वो रिस्की रूब्रिक है। क्यों लेना, ज्यादा रेमेडीज वाले ले लो ना, आपको रेमेडी क्लियर हो रही है ना। क्या हुआ, मेरे को कल पेशेंट, मैं बाय अपॉइंटमेंट ही लेता हूँ पेशेंट, तो मैंने उसको क्या बोला, मैं 7:15 बजे आ जाओ, तो मैं गया तो मेरे को सिर्फ 1 मिनट लेट हो गया था। वो बीवी को लेके आया था पेशेंट, तो उसने घड़ी की तरफ देखा और मेरे को बोला 7:16 हो गए। तो मैंने भी उसकी तरफ ऐसा देखा और फिर बोला फिर वापस चले जाओ, अगर आपको रुकना नहीं है तो 1 मिनट भी नहीं लेट चलता है तो। ओ ऐसा कैसा, हम आपके सिवा दूसरे किसी के पास जाते ही क्या? समझा? बेरेटर माल ये को, समझ है ना, एटीट्यूड दिखाया, गंदगी किया और फिर बोला नहीं 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 आपके ही पास आता हूं मैं। स्वेलोइंग हिज ओन फीसेस, खुद ने गंदगी की और उसको सही पाइल्स की है। तकलीफ थी, सिंगल डोज दिया, 10 मिनट में उसका एनल पेन रुक गया। जबरदस्त। तो वो क्लिनिक के बाहर ही सॉल्व हो गया था, लॉक कार्ड निकालने के पहले ही, क्योंकि आपने उसकी उसको पैसे नहीं लैंग्वेज दिए ही सर? वैसी थी।
हाँ? उसको फीस नहीं दी आपने कि ले भाई तूने मुझे अपनी रेमेडी बता दी, तू फीस रखा आज। तो सिखाते हैं हम लोग को, पेशेंट रेमेडी सिखाते हैं वो। हम लोग का ध्यान चाहिए सिर्फ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सर, जबरदस्त। डेल्यूजन इम्प्रेशन ऑफ डेंजर का थोड़ा सा और इलेबोरेट करो वही ना, ना सर। उसके दिमाग में छप गया ना, मेरी बेटी का ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो गया। अब वो बेटी को बहुत दिन से दर्द हो गया, दूर होता। उनको मैं बोला था कि आप होम्योपैथिक ले लो, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो बेटी का मानना था नहीं, उसको सर्जरी ही करना है, क्योंकि वो तैयारी नहीं थी दवाई के लेने की, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको पैसा भी नहीं देता था। तो उन्होंने क्या किया, सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो रिमूव कर दिया। तो इसके दिमाग में वही छप गया कि यार इसका निकालना पड़ा, अब मुझे गले में दर्द हो रहा है तो मेरे भी गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और स्टैम को तो इंजुरी की फियर रहती है ना, अबाउट टू रिसीव इंजुरी में भी है ना, फियर इंजुरी बीइंग इंजोर्ड में भी है स्टैमोनियम। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। सर ये जो वाई वाली बात है ना सर, मैंने बहुत सारे मतलब आप भी वन ऑफ द गुरुज से सुनी है, लेकिन ये समझ 100% समझ में नहीं आ रही। मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई बंदा कोई जब बोलता है तो वो ऐसे क्यों बोलता है, उसमें हमने जाना है, ठीक है, कि हाँ, उस तो वाई पे पूछने जाना का है। ना, पूछने का ना उसको, आपको क्यों ऐसा लगता है। अच्छा, उसको पूछना है हमने, मतलब हमने अंडरस्टैंड नहीं करना है इसका। हाँ, उसको पूछने, कंफर्म ही करने का है ना। ओके, क्योंकि इसमें मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, इसमें पकड़ भी आ रही है धीरे धीरे, लेकिन वो जो कोर है ना उसका, वो उस पर नहीं जा रहा वो, कि भाई ये जो वाई पे जाना होता है माइंड टेक्निक में, तो वो उस वाई को पकड़ने का कोई ऐसा कोई इजी तरीका है या कोई यू नो ऐसा इजी तरीका तो नहीं है, हर चीज इजी भी है, हर चीज डिफिकल्ट भी है होम्योपैथी में। इजी शॉर्टकट कुछ नहीं है, आप समझो, पेशेंट का एडाप्टेशन देखो ना, वो क्या कर रहा है बीमारी में। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हायोसाइमस पे आए थे ना, मैंने बोल दिया ना हायोसाइमस क्यों नहीं है। हायोसाइमस ऐसे हमेशा के डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर को वो इजीली नहीं जाएगा। और फॉलोअप में उसने, बेटी ने भी बोला है ना, कि मैंने बोला था माँ को कि वो डॉक्टर के पास मत जा, हम हमेशा जिसके पास जाते हैं उसके पास जाएंगे। तभी उसने सुनी नहीं, क्योंकि उसको क्लिंग करना था, वो उसका क्लिंगिंग था वो टाइम पे। दो डॉक्टर को क्लिंग करके फिर तीसरी बार मेरे पास आई। और उसको कैरी डिजायर टू बी फास्ट में भी ले सकता है ना, वो जो क्लिंग जो कर रही है वो जल्दी जल्दी उसको फास्ट करना है। नहीं ले सकते ना, उसने कहा बोल दिया मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो, है ना। 15 दिन के बाद आई ना मेरे पास। नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ, जो उस डॉक्टर के पास जब गई थी वो फटाफट, तो वो उस टाइम शायद उसको क्या बोले होगी, हम लोग कैसा है वो एज्यूम्शन हम क्यों करेंगे। और वो तो ठीक है। एलोपैथ के पास गई है, वो तो सिर्फ टॉर्च देख के उन्होंने अपना एंटीबायोटिक दे दिया, इंजेक्शन टैबलेट लगवा दिया उसको। ये जो वाई की बात हम कर रहे हैं, तो उसको पूछने के बाद वो जो जवाब देता है उसको हमने कंसीडर करना है, मे बी के हाँ, रूब्रिक के लिए कि कंसिडर ये करना है। हाँ, ठीक है। आता है धीरे धीरे आता है, समझ में आता है। हम भी सीख रहे हैं, हम भी कुछ एक्सपर्ट नहीं है उसमें, हम भी अटकते हैं, हमारी भी अटके हुए केसेस रहते हैं, ऐसा मत समझो। मैं हेलो भी सर। सीख रहा हूँ ना सर। सर ये लेमेंटिंग कब लेंगे सर? लेमेंटिंग थोड़ा सर बता दीजिए सर। सुनो ना, टोन सुनो ना, उसको कोरस के जैसा लगता है ना, वीडियो सुनो, कर रही है ना वो, गला भी दुख रहा है, मान भी दुख रही है, बदन भी दुख रहा है, ये क्या चल रहा है, ये रोतलूपन है ना उसका, रोने सर जैसा तो नहीं क्या लगता। सर इसे मॉर्निंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर? मॉर्निंग अलग रहता है पूरा, मॉर्निंग बोले तो कराना दर्द की वजह से। मैं शायद ऐसा रहता है, ऐसा करा दो, रहता है ना, करा दो। मतलब शब्द नहीं रहते उसके अंदर, ऐसा कुछ होता है ना मेरे ख्याल से। हाँ, ये जो जो लेमेंटिंग रहता है ना, उसमें वो आखिरी वर्ड को खींचते खींचते दूसरा वर्ड निकालते,
टोन सुनो केस में तो समझ में आएगा। एक मॉर्निंग वो था ना बेलाडोना का, कैसा हाँ, लग रहा है? वो तुम्हारा मेरा लग रहा है। अशोक भाई अच्छी तरह से मॉर्निंग बताते थे। ओके, थैंक यू मानिक सर, थैंक यू थैंक यू, दे दिया करो। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक मानिक यू सर। ऑल, बढ़िया केस। थैंक यू, सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सर। थैंक यू सर। थैंक यू।